हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्विक लर्न विद विभा। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 17.3। तो चलिए देखते हैं 17.3 का पहला क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3, 0 और 5 अंकों के उपयोग से कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। इनमें से 2 अंकों व 3 अंकों वाली संख्या को छाट कर लिखना है। तो चलिए बना के देख लेते हैं। 3, 0 और 5 से बोला गया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बनेगा, 0 3 हो गया और 0 5 हो गया। उसके बाद अगर इसी को उल्टा कर दे तो ये हो जाएगा 30 हो गया और 50 हो गया, ठीक है। अब तीन संख्या में क्या हो गया, 305 हो गया और 503 हो गया, ठीक है। इसी को अगर करूँ 530 हो जाएगा और 350 हो गया। तो कितना संख्या बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। और कुछ बनेगा, हाँ यहाँ से बनेगा ये 35 और ये 53। कितनी संख्याएं बनी, तो कुल 10 संख्याएं बनेगी, जिसमें से 2 अंकों वाली संख्या ये है 2 अंकों वाली और 3 अंकों वाली। तो 2 अंकों वाली भी 4 संख्या और 3 अंकों वाली भी 4 संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए, ठीक है। हल कर लेते हैं भाई। ये क्या दिया है, 7 या 21 हासिल है 2, 3 तिरिक 9 और 2 11, ठीक है। 6 सत्ते 42, 42 का 2 हासिल है 4, 6 तिया 12 और 4 22, ठीक है। यहाँ पे 1 1 आया है, यहाँ पे 2 2 आया है, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 3 3। आगे वाले में क्या आएगा 4 4 4। ऐसे ही इधर देखो 3 से 3 का पहाड़ा चल रहा है और इधर 37 से गुना हो रहा है। तो 3 का जितना भी पहाड़ा आएगा, जैसे 5वां नंबर में आएगा तो 5 5 5, 6वां में आएगा तो 6 6 6, गुना करके देख लीजिएगा, ऐसे ही आएगा। अब इसमें कर लेते हैं, इसका भी एक ट्रिक है। इसमें क्या आएगा, जितना संख्या है 9 से अगर हम लोग 9 के जो पहाड़ा है उसमें अगर हम लोग ऐसे गुना करेंगे, ठीक है, 1 से लेके 9 तक का, तो जितना संख्या है उतना ही नंबर आएगा। जैसे 9 निया 81 बच गया 8, 9 अट्ठे आ 72, 72 में 8 जोड़ेंगे तो फिर से आ गया 81, फिर इसमें जोड़ेंगे तो फिर 81, ऐसे ऐसे करके कितना आएगा 9 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 18 है, 9 दूनी 18, तो दूसरे नंबर में है तो यहाँ पे क्या आएगा 9 2 आएगा। तीसरे नंबर में है तो यहाँ पे क्या आएगा 36, तो यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। अगर ये 5वां वाला आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा, ऐसे ऐसे आगे बढ़ेगा। तो इस तरीके से हल करना है, आप लोग गुना करके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दिए गए क्रम को पूर्ण कीजिए। अब संख्याओं का खेल पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा संख्याओं से खेलते हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्या क्या आएगा वो कैसे पता चलेगा, तो यहाँ से देख लेते हैं। देखो इन दोनों के बीच कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, ठीक है। मतलब 2 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। अब ये हो गया। अब अगर 5 में 5 जोड़ूंगी तो 10 आएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 में 7 जोड़े हैं तो 17 आया है, मतलब ऑड नंबर चल रहा है। तो आगे की संख्या में क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर 9 जोड़ेंगे 17 में तो क्या आ जाएगा, ये हो गया 26, ठीक है। अब यहाँ पे क्या जोड़ेंगे 11, तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो गया 7 और 1 में 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 13, देख लेते हैं। 7 और 3 10 का शून्य, हासिल आया 1, 3 और 2 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा 15, तो हो गया 5 और 1 6। इसमें क्या जुड़ जाएगा 17, 7 और 5 12 और ये हो गया 2 8, ठीक है। अब यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा 19, तो 9 और 2 11 और 1 और 8 और 1 9 और 1 10। तो इस तरीके से इसको हल करना है। सेकंड में देख लेते हैं आप। ये तो देखने से समझ में आ रहा है कि 0 में 1 ऐड किए हैं तो 0 और 1 हो गया 1, ठीक है। ये हो गया 1, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2,
2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 1 जोड़ेंगे तो सॉरी 3 और 2 को जोड़ेंगे तो देखो यहाँ पे ऐसे नहीं हुआ है, क्या हुआ है, यहाँ पे 0 और 1 को जोड़े हैं तो 1 आया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, 0 और 1 को जोड़े हैं तो ये क्या आ गया है, 1 आ गया है। 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 आया है। ठीक है, तो दो दो संख्या को जोड़ते जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या जोड़े, 3 और 2 को जोड़े हैं तो 5 आया है। 5 और 3 को जोड़े हैं तो 8 आया है। तो 8 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 5 कितना होता है, 13। 13 और 8 को जोड़ेंगे तो 8, ये हो गया 21। अब 21 और 13 को जोड़ना है तो 3 और 1 4 और 2 और 1 3। ठीक है, अब किसको जोड़ना है, 34 और 55 को, तो 5 4 9 और 5 3 8। ठीक है, समझ में आया, इसमें बस जोड़ते गए हैं अपने से पहले वाले संख्या के। 0 को जोड़े हैं तो 1 आ गया, 1 को जोड़े हैं तो 1 आ गया, 1 और 2 को जोड़े हैं तो 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या हुआ है, 120 120। ठीक है, यहाँ पे क्या था, 125 है। ठीक है, अब इसमें क्या किए हैं, देखो 125 में 20 हो गया। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे -5 हुआ है, तो माइनस अगर 5 करूंगी तो ये क्या हो गया, 120 हो गया। ठीक है, इसमें अगर -6 कर दूंगी तो 120 में 6 माइनस करूंगी तो 114 हो जाएगा। इसमें अगर -7 कर दूंगी तो 107 आ गया। तो आगे क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक है, तो 17 में 8 अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, 9, और ये हो गया 9। अब इसमें अगर 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी 17 में 8 घटाना है, ये हो गया 9। ठीक तो था। ठीक है, अब इसमें 9 घटाना है तो ये क्या हो जाएगा, 0 और 9। इसमें 10 घटाना है तो क्या हो जाएगा, ये 80। और इसमें 11 घटाना है तो क्या हो जाएगा, ये 10 में 1 घटाएंगे तो 9, और ये बच गया 6 59। और इसमें क्या घटाएंगे, 12 घटाएंगे। ठीक है, तो 19 में 12 घटाएंगे तो 19 में 2 घटाते हैं, 9 में 2, ये हो गया 7, और 6 में 1 हो गया 5। ठीक है, तो इस तरीके से ये बनेगा। अब इस वाले में देखते हैं, इसमें क्या हुआ है, 20 में 15 मतलब -5। ठीक है, 5 में 4। अब इसमें देखे एक एक बढ़ते जा रहा था, इसमें एक एक कम हो रहा है। इसमें अगर 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8। 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 में 2 घटाएंगे तो 6, और 6 में 1 घटाए हैं तो 5। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हल करना। अगला देखते हैं, दिए गए संबंध पर ध्यान दीजिए और इसी प्रकार निम्न को हल करना है। दिया हुआ है, ऐसे और एग्जांपल्स दिए हुए हैं, बुक में आप देख सकते हैं। तो एक एग्जांपल को मैंने लिखा है 0 4 और 3। ठीक है, मतलब जो शुरू का संख्या है उसका घात 1 है, उसमें जोड़ना है 4 का घात 2 और उसमें है 3 का घात 3। ठीक है, तो 0 का घात 1 करेंगे तो 0 होगा, 4 का घात 2 मतलब 4 चौक 16, और 3 का घात 3 मतलब 27। सबको जोड़ना है, तो इसी प्रकार से ये सबको हल करना है। तो चलिए हल कर लेते हैं, ऐसे और एग्जाम्पल दिया हुआ है, बुक में देख सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे सेम लिख लेते हैं। पहला है 0 का घात 1, दूसरे संख्या का घात 2 और तीसरे संख्या का घात 3। तो हल कर लेते हैं। 0 का घात 1 मतलब 0, 6 का घात 2 मतलब 6 6 का 36, 3 का घात 3 मतलब 27। तो जोड़ लेते हैं सबको, क्या हो गया, 6 और 7 13, और 1 2 और 3 ठीक 9। ठीक है, ये हो गया 0 93। अब ये वाले देख लेते हैं, यहाँ पे दिया 1 तो 1 का घात 1 हो जाएगा, 7 का घात 2 हो गया, और 5 का घात 3। तो 1 का घात 1 मतलब 1, 7 का घात 2 तो 37 37 49, और 5 का घात 3 तो 5 पंचे 25, 25 पंचे 125। तो ये क्या हो जाएगा, जोड़ ले, ऐसे जोड़ ले। ठीक है, 9 और 1 10,
5, 4 और 9 और 1 10, 5 15, 4 और 2 6 और 1 7, और ये हो गया 1, ये होगा 175। ठीक है। थर्ड में दिया है 5 का घात 1, 1 का घात 2 और 8 का घात 3। तो 5 का घात 1 मतलब 5, 1 का घात 2, 1 को कितना भी बार गुना करो उसका आंसर 1 ही आने वाला है। और 8 का घात 3 तो 8 8 64, और 64 8 512। ठीक है, तो हल कर लेते हैं। 2 और 1 3, 5 3 8, 1 और 518। हाँ, ये इतना ही आएगा 518। ठीक है, इसका कर लेते हैं। 1 का घात 1, 3 का घात 2, 0 का घात 3 और 6 का घात 4। तो 1 का घात 1 मतलब 1 हो गया, 3 का घात 2 मतलब 9, 0 का घात 3 मतलब 0 ही होगा, और 6 का घात 4 1296। जोड़ लेते 9 और 1 10, 10 6 16, हासिल आया 1, और ये हो गया फिर से 10, हासिल आया 1, ये हो गया 3, और ये 1306। ठीक है, तो सबका ऐसे हम लोग को हल करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 1 से 9 तक के अंकों को क्रम से लेकर व चिन्हों का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार से 100 प्राप्त होंगे, करके देखिए। ठीक है, तो करके देख लेते हैं। पहला में करके देते हैं। 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 धन 7 धन 8 गुना 9 बराबर 100 प्राप्त होगा। देख लेना, 8 नियम 72, 72 7, ये इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 100 प्राप्त होगा। ऐसे ही कर लेते हैं। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 धन 5 धन 6 ऋण 7 धन 8 गुना 9, इसको भी हल करेंगे तो 100 प्राप्त होगा। ऐसे ही और अलग तरीके से चिन्हों का उपयोग करके आप हल करके देखिएगा, जिससे आप लोगों को 100 प्राप्त होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विजय ने एक संख्या में 5 का गुना करके उसमें 5 घटा दिया, उसके बाद प्राप्त संख्या में 5 का भाग दे दिया। अब आप बताइए कि विजय को कौन सी संख्या प्राप्त हुई। क्या प्राप्त संख्या ली गई संख्या से एक कम है? तो इसको तो हल करने के बाद ही पता चलेगा। तो हल कर लेते हैं। मान लेते हैं, माना वह संख्या x है, तो प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्न के अनुसार क्या बोला गया है, एक संख्या है उसमें 5 का गुना कर दिया गया, फिर उसमें 5 घटा दिया गया, और फिर उसको जो प्राप्त इसका संख्या होगा उसमें 5 का भाग दे दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5x ऋण 5 बटे 5। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं 5 को कॉमन निकालूं तो ये हो गया x ऋण 5 बटे 5, x ऋण 1 बटे 5, ये और ये कट गया, बचा क्या, x ऋण 1। और यही क्या बोला गया है, जो ली गई संख्या से एक कम है। ऐसा क्यों बोला गया है? हाँ, प्राप्त संख्या मूल संख्या से एक कम है, यहाँ से पता चल रहा है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जरीना 3 अंकों की संख्या 258 को लेकर उसे 6 अंकों की संख्या इतना बना दी। ठीक है, इस संख्या को 3 अभाज्य संख्या से क्रमशः विभाजित किया। अब जरीना को भागफल कौन सी संख्या प्राप्त हुई? क्या यह उसके द्वारा ली गई प्रारंभिक संख्या है? अगर है तो ऐसा क्यों? तो चलिए करके देख लेते हैं। 7 से करना है, 7 से कर लेते हैं। 7 एकम 7 14 7 21 7 चौक 28, 7 तिया 21, बचा क्या, 4 और 8, 7 तिया 21 7 चौक 28 7 पंचे 35 7 छः का 42 सत्ती सत्ती 49, 7 छः का 42, बचा क्या, 6 छः 42 सत्ती सत्ती 49, 7 अट्ठे 56, 7 निया 30, 7 अट्ठे 56, यहाँ पे क्या बच गया, 12 में 6 6 65, 56 7 निया में 63, ये कितना बचा, 2 28, 7 चौक 28।
ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब ये हो जाएगा 11 से है 11 तिया 33 बच गया 3, 38, 11 तिया 33 बच गया 5, 9, 11 पंचे 55 बच गया 4, 44, 11 चौ 44। ये भी कंप्लीट हो गया। अब 13 से करते हैं, ये हो जाएगा 33 और 54, 13 दूनी 26, कितना बचा 13 में 6, 7, 75, 13 पंचे 65, कितना बच गया, ये 0 हो गया, ये हो गया 1, 104, 13 अट्ठे 104। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 298। तो क्या यह उसके द्वारा ली गई प्रारंभिक संख्या है? हाँ, इसके द्वारा ली गई प्रारंभिक संख्या है, यहीं से हम लोग को पता चल रहा है, तो यही इसका आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। सीमंस का मकान क्रमांक कितना है? 57 है। हल करते हुए चल रही हूँ, उसके 2 गुने में, ठीक है, इसके 2 गुने में, ठीक है, 5 जोड़ने पर 5 जोड़ने के बाद उसमें 50 से गुना करने पर, ठीक है, करते हुए चलते हैं हल। ठीक है, पहले क्या बोले है? सीमांश का क्रमांक कितना है? 57। उसमें उसके 2 गुना, तो 2 गुना कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, हासिल आए 1, 5 दूनी 10 और 1 11। इसमें कितना जोड़ने पर? 5 जोड़ने पर। ठीक है, 5 जोड़ने के बाद जोड़ देते हैं, 5 4 9 और 1। ठीक है, उसमें 50 से गुना करने पर, तो इसमें 50 का गुना कर देते हैं, 50 का गुना करके, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 5 निया 45 का 5, हासिल है 4, 5 एकम 5, 4 9 और 5 एकम 5 0। ठीक है, अपने दोस्त कैलाश का आयु जोड़ 15 वर्ष जोड़ दिया गया। ठीक है, कितना आया है? 5 9 5 0। इसमें अपने दोस्त का आयु जोड़ दिया गया है, तो ये क्या हो गया? 5 और 1 6 और 1 9 और 1 5। ठीक है, अब इतना जोड़ दिया, फिर उसमें वर्ष के दिनों की संख्या जोड़ देते हैं। अब इसमें वर्ष के दिनों की संख्या जोड़ देते हैं भाई। 5 5 10, 6 6 12 और 1 13, 9 3 9 और 1 13। ठीक है, और ये हो गया 5 और 1 6, इतना हो गया। अब उसमें 615 घटा देते हैं, इसमें 615 घटाना है, तो क्या हो जाएगा? ये 5 और ये हो गया 2 में 1 घटाएंगे तो सॉरी, ठीक है, ये हो गया 5, 10 में 5 घटाएंगे तो 2 में 1 घटाएंगे तो 1 और 3 में 6, 13 में 6 घटाएंगे तो 7 और ये बच गया 5, 5 7 1 5। तो इन संख्याओं के प्राप्त उत्तर इतना होगा। हाँ, इसका उत्तर 5 7 1 5 होगा। सबको हल करने के बाद इतना ही उत्तर आया है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, संख्या 2 को 5 बार लेकर उसमें चिन्हों का उपयोग करके एक से अधिक चिन्ह का उचित प्रयोग करके 3 एवं 7 संख्या प्राप्त करना है। ठीक है, तो चलिए प्राप्त कर लेते हैं, करके देखते हैं। 2 धन 2 ऋण 2 धन 2 बटे 2 करके देखते हैं, आएगा क्या? 2 धन 2 हो गया 4, 4 ऋण 2 और ये हो गया 1, 4 ऋण 2 धन 1, ये हो जाएगा 3 धन नहीं, ठीक है, ये हो जाएगा 1, तो 2 धन 2 ऋण 2 धन 1। ठीक है, तो ये 2 और 2 हो जाएगा 0 धन 1, तो ये हो जाएगा 3। प्राप्त हो गया 3। ऐसे ही, और ये तो एक विधि हो गया, दूसरे से करके देखते हैं। 22 भागी 2 ऋण 2 ऋण 2 करे तो ये क्या हो जाएगा? 22 भागी 2 11 ऋण 2 ऋण 2, ऋण 2 और ऋण 2 क्या हो जाएगा? धन, ये हो गया 4, 4 घटाएंगे तो 7, मिल गया हमें।
देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। यहाँ 7 अभाज्य संख्याएं दी गई है। इन संख्याओं को दी गई आकृति में इस प्रकार स्थान दीजिए कि इनका भुजाओं का योग कितना होना चाहिए, 41। ठीक है, तो चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले 5, ठीक है, 5 में क्या जोड़े कि ये कितना होना चाहिए, 41 होना चाहिए। ठीक है, तो 23 में अगर 5 जोड़ेंगी तो कितना आएगा, 23, 24, 25, 26, 27, 28। ठीक है, 28 हो गया। 28 में कितना जोड़े कि 41 आए, 17 नहीं आएगा, 19 नहीं आएगा, यहाँ पे 23 भी नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैं जोड़ूं इसमें, अगर मैं 13 करूं, ठीक, 13 और 5 18, 18 में क्या जोड़े कि 41 आना चाहिए, 23, 8, 9, 10, 11 और ये हो गया 3 और 1 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 23। ये तो हो गया, एक बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे 23 आ गया, 13 भी हो गया। अगर इसमें मैं 23 में 11 जोड़ूं, ये हो गया 4, ये हो गया 3, 34। 34 में 7, 8, 9, 10, 11, हाँ, अगर 7 जोड़ूं, 4 और 7 11, 4 1 40। ठीक है, यहाँ पे आएगा 11 और ये हो गया 7। ठीक है, अब यहाँ पे कितना कितना बचा है, ये हो गया हमारा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया और ये हो गया। 17 और 19 बचा है, तो 17 और 19 को जोड़ते हैं, 9 8 2 16, 3 हो गया और 5 जोड़े तो हो गया 17 और ये हो गया 19। 3 7 8 9 10 और 11 का 1। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हल होगा। तो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 17.3 कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। इसमें बस हम लोगों ने क्या क्या संख्याओं के साथ खेला है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 17.4। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्विक लर्न विद विभा।